आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बोलिएगा, ना अच्छा लगे फिर भी बोलिएगा। दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, जनाबे हुरका मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन, दिलो दिमाग को काबा बना रहे हैं हुसैन, जनाबे हुरका मुकद्दर जगा रहे हैं हुसैन। और यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को, यजीदे वक्त तेरी धज्जियां उड़ाने को वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन, वो देख शहरे मदीना से आ रहे हैं हुसैन। और हजरत अल्लामा मुफक्किर इस्लाम अल्लामा नासिर रजा साहब की तकरीर में मैं कड़ी लगाया। खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं, खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं। तमन्ना होती है पानी की जब तू प्यास कहते हैं, खजाने की जीनत को अलमास कहते हैं। तमन्ना होती है पानी की जब तू प्यास कहते हैं। और जहां सब पीते हैं पानी उसे सब कहते हैं दरिया। अरे जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं, जो दरिया को पिलाता है उसे अब्बास कहते हैं। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबों को आज की रात तक जिंदा रखा। और अल्लाह का एहसान कि हमें अल्लाह के महबूब के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिक्र शहादत करने के, बयान करने के लायक रखा और आप सबों को सुनने के लायक रखा। और आज तक और अभी तक हम लोग बैठे हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगारे आलम हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, पूरी रात हमारी जमात के जिन लोगों ने जो जिस तरीके से पेश किया है और पासकुड़ा के ये जिंदा दिल मुसलमान जिन लोगों ने सुना है, जिस मकसद से सुना है, ए अल्लाह इनके मकसद में कामयाब अता फरमा दे। आयत करीमा जो मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला फरमाता है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये अजीम फिदिया जो अल्लाह का करम से कुरान पाक की आयत करीमा के तर्जमा और शान नुज़ूल जो अल्लामा मुफक्किर इस्लाम ने बयान फरमाया कि एक मेना की वादी में बचाया अल्लाह ने और उसकी तकमील करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पेश फरमाया। इमाम हुसैन आम आदमी का नाम नहीं है, इमाम हुसैन आम शख्स का नाम नहीं है, इमाम हुसैन का नाम लेना ही इबादत है। बुजुर्गान दीन ने लिखा अपनी किताबों में इमाम हुसैन का नाम लेना इबादत है। इमाम हुसैन उनका नाम है जो 5 वक्ता नमाज पढ़ने के अलावा रोजाना 24 घंटे के अंदर 3000 नफल रक्तों को अदा फरमाया करते थे। इमाम हुसैन उनका नाम है। आज हम लोग मोबाइल के दौर में जी रहे हैं, फौरन वीडियो आता है, एक आदमी केरला से शिहाब नाम का हज के लिए पैदल गया, व्हाट्सएप में वीडियो, फेसबुक में वीडियो, यूट्यूब में वीडियो। लेकिन पासकुड़ा में जीने वालों मुसलमानों, एक बार पहली बार हिंदुस्तान से हमारे रब के जानकारी के मुताबिक पैदल हज को गया तो पूरी दुनिया में न्यूज चला गया, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है अरे कुर्बान जाओ हुसैन जाओ, आका हुसैन एक बार नहीं 25 बार पैदल हज फरमाया है। 25 बार इमाम हुसैन ने पैदल हज फरमाया। और सुनिए, हम आप जिस मुल्क में जी रहे हैं उस मुल्क में सबसे पहला नबी हम सबका बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। जी, कोई नया लड़का पढ़ने वाला कहेगा ए मौलाना कादरी वो तो श्रीलंका में है, वो तो श्रीलंका में पैदा हुए। हिंदुस्तान से उस वक्त श्रीलंका अलग नहीं हुआ था।
श्रीलंका भारत था। कितना खुशनसीब हम हैं कि अल्लाह का पहला नबी, पहला आदमी, पहला इंसान, पहला मनुष्य अल्लाह ने जिसको दुनिया में बनाकर भेजा वो हमारा बाप आदम पहला नबी इंडिया में पैदा हुआ। और एक चीज और बता दें आप लोगों को, सबसे पहला हज कौन किया मालूम है आप लोग को? नहीं मालूम है? सबसे पहला हज हम लोगों के बाप पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। वो भी कैसे? साइकिल से, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से जहाज नहीं, ना साइकिल थी, ना मोटरसाइकिल, ना जहाज, ना गाड़ी, ना ट्रेन, कुछ नहीं, पैदल। आदम अलैहिस्सलाम ने पहला हज फरमाया पैदल। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी जिंदगी में 25 पैदल हज फरमाया। इमाम हुसैन का नाना दुनिया, तमाम दुनिया में सारे नानों से सबसे आया। और वो उसका जो नाना है हुसैन का, वो सिर्फ इमाम नहीं है, इमामुल नबियों का इमाम है, इमामुल अंबिया है। बाप शेरे खुदा, हैदरे कर्रार, फातेह खैबर, माँ हजरत बीबी फातिमा। नाना भी लाजवाब, बाबा भी लाजवाब, माँ भी लाजवाब। और माँ तो इतनी फजीलत वाली, इतने कमाल वाली कि नबी खुद फरमाते हदीस पाक में, अल फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। क्या मतलब है दुनिया वालों? फातिमा मेरा टुकड़ा है, मैं नबी हूँ, वो नबूवत का टुकड़ा है। मैं रसूल हूँ, वो रिसालत का टुकड़ा है। मैं ताहिर हूँ, वो तहारत का टुकड़ा है। मैं आलिम हूँ, वो इल्म का टुकड़ा है। किनकी है? इमाम हुसैन की। पैदा हुए तो गोद मिली फातिमा की, और जरा संभले तो कांधा मिला मौला अली का। और जब चलने लगे तो उंगली पकड़ने को मिली मुस्तफा जाने रहमत की। आज मेरा नाती हो आपका हो, मेरा नवासा हो आपका हो, तो अपने घर में टहलाइएगा, बरामदे में टहलाइएगा, मार्केट में टहलाइएगा, मगर कभी आपने हुसैन की जिंदगी पे गौर किया? उंगली पकड़ा है तो किसी दुनियादार का नहीं, मदीने के अहमद मुख्तार का। और किसी बारामदे में नबी ने नहीं टहलाया, किसी आम जमीन पे, रुए जमीन पे हुसैन को नहीं टहलाया, बल्कि उंगली है मुस्तफा की। और जहां टहल रहे हुसैन वो जगह है मस्जिद नबवी की। नबी आला, उंगली आला, जगह आला, हुसैन कितने हैं आला। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने आला हैं, इतने आला हैं कि किसी मुत्तकी का ज़हन वहां नहीं जा सकता, किसी मुफक्किर का ज़हन वहां नहीं जा सकता। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शायद आपके मजमे में कोई गया हो, ये आप लोगों की दुआ की बरकत है कि 2017 में मैं करबला गया था। और जो नक्शा मैंने देखा तो हर सुन्नी मुसलमान के लिए दुआ करता हूँ कि अगर वो सुन्नी है तो उन्हें बगदाद जाना चाहिए, उसे करबला जाना चाहिए। जिस तरह करबला के मैदान में करबला की जंग हो रही थी और आलम थामे हजरत अब्बास अलम बरदार थे, बाजू कट गया, दूसरे बाजू से संभाला, दूसरा बाजू कट गया, दांत से आलम को संभाला। आज करबला जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हुसैन की बारगाह में फातिहा करने वाला उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता है जब तक बारगाह अब्बास में न चला। आज भी ऐसा लगता है, अल्लाह का करम, वो रास्ता ही ऐसा बना हुआ है कि पहले आपको मौला अब्बास की बारगाह में जाना होगा
और वहीं से फिर हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में जाना होगा। मैं आपको वाक़िया नहीं सुनाऊंगा, जो नुक्ता छोड़ा है उन्होंने, उस नुक्ते की मैं तकमील करूंगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। हम भी बाप वाले हैं, आप भी बाप वाले हो। सारी दुनिया में सब लोगों को अल्लाह ने औलाद अता फरमाई है, मगर ए हुसैन तेरे सब्र को सलाम, ए हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, ए हुसैन तेरे इस्तिकामत को सलाम, ए हुसैन तेरी इमामत को सलाम। हजरत इमाम असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला के मैदान में जब लेकर आए और यजीदियों से हुसैन ने यजीदियों से कहा, ए यजीदियों, ये नन्हा मेरा बेटा अली असगर है, इससे तुम्हारी क्या जंग हो सकती है? पानी से तड़प रहा है, प्यास से तड़प रहा है, इसे 2 कतरा पानी दे दो। इमाम हुसैन से शिमरे लहीन ने आवाज लगा के जवाब दिया था, ए हुसैन, करबला के मैदान में बच्चे का सहारा लेकर आए हो? गरजदार आवाज में इमाम पाक ने जवाब दिया, ए यजीदियों, हुसैन बच्चा का सहारा लेने नहीं आया है। अगर आज तुम मेरे बेटे अली असगर को 2 कतरा पानी दे दोगे, कल मैदान महशर में नाना से हौजे कौसर तुम्हें पिलाऊंगा। अरे लाकर दिखाओ तो। अभी आवाज लगा रहे थे करबला के मैदान में कि खलाओं को चीरते हुए, फजाओं को चीरते हुए हुरमला का तीर आया, हुल्कू में अली असगर में बेबस हो गया, खून का फव्वारा उठा। इमाम हुसैन ने दोनों हथेली को जमा कर दी और खून अली असगर को इकट्ठा किया। इमाम हुसैन ने सोचा कि अली असगर के खून को आसमान की जानिब फेंक दे। आसमान से आवाज आई, ना हुसैन ना, आपके मुकद्दस हाथों से अली असगर का खून अगर आसमान की जानिब उठ गया तो कयामत तक 1 कतरा पानी नहीं बरसेगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि खून अली असगर को जमीन करबला पर डाल दिया जाए। जमीन थर्रा उठी और आवाज बुलंद की, हुसैन, हुसैन, अपने मुकद्दस हाथों से अली असगर के खून को जमीन पर न डाले, वरना कयामत तक हरियाली नहीं उगेगी। हे पास कूड़ा वालों, आप बहुत अच्छा सुन रहे हो। बहुत ज्यादा हंगामा करना, बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना उसे कामयाबी नहीं कहते हैं। कामयाबी उसे कहते हैं कि आदमी गौर से उसको सुने। अब मैं खिताबत का एक जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ। इमाम हुसैन ने जब आसमान ने मना किया, जमीन ने मना किया, तो इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मला और अल्लाह की जानिब चेहरा करके आवाज लगाई, खुदा तू देख रहा है, तेरा आसमान खूने हुसैनी को लेने से इनकार कर रहा है, तेरी जमीन खूने हुसैनी को लेने से इनकार कर रही है। ए अल्लाह, अली असगर के खून को मैंने अपने चेहरे पे मल लिया। कल मैदान महशर में, दावरे महशर के सामने जब हुसैन को बुलाया जाएगा और अल्लाह जब तेरा सवाल होगा, ए हुसैन खूनी चेहरा लेकर करबला के मैदान में क्यों आए हो, तो हुसैन जवाब देगा, ए अल्लाह हमें कुछ नहीं चाहिए, अली असगर के 1 कतरे खून के बदले में मेरे नाना की उम्मत के गुनाह को माफ फरमा दे और जन्नत का हकदार बना दे। इंशाअल्लाह मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा, थोड़ा ज़हन को करीब कीजिए। शहादतें आपने बहुत सुनी है, उलमा से आपने बहुत सुना है, और उन्वान पर मेरी तकरीरें भी आपने बहुत सुनी है। अल्लाह का एहसान है, हिंदुस्तान का मैं ऐसा खतीब हूँ ना, आपको चाहूँ तो 2 मिनट में आसमान पे पहुँचा दूंगा। मगर आज मेरी जबान से करबला का वाकया सुन लो, इमाम हुसैन के शहजादों की कुछ बातें सुन लो। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यजीदियों ने कहा, ए हुसैन गुलामों को भेजते हैं, ए
हुसैन वफादारों को भेजते हैं, ए हुसैन अपने बेटों को भेजिए, भतीजों को भेजिए, भांजों को भेजिए। एक बेटा इमाम हुसैन का हजरत अली अकबर का नाम का आया और कहा बाबा अब नहीं रहा जाता, यजीदियों का ताना सुन सुन करके मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बाबा रन में जाने की इजाजत दीजिए। आका हुसैन फरमाते बेटा अली अकबर बड़ी नाज़ो नेमत से तेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें पाला है, ए बेटा अली अकबर जाके फूफी से इजाजत मांग। अली अकबर गए, फूफी इजाजत दो, फूफी इजाजत दो। हजरत ज़ैनब का जवाब सुनिए, पास कुड़ा वालों ज़हन को करीब करके सुनो एक लफ्ज को। हजरत ज़ैनब ने जवाब दिया, ए बेटा अली अकबर ज़ाहिरी जिंदगी से जब से नाना पर फरमाए हैं, नाना की तबीयत होती है देखने की ना तो जी भर के ज़ैनब तुम्हें देख लिया करती है। हजरत अली अकबर थे ना मुस्तफा जाने रहमत के एकदम मुशाबे थे, उसी तरह देखने में लगते थे। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटा तू ना जा। हजरत अली अकबर ने फूफी ज़ैनब से कहा है फूफी दावत जुलशीरा में मक्के में जब नाना ने मुशरिकीन को काफिरों को दावत दिया था और ऐलान किया था तो किसी ने पत्थर मारा, किसी ने गालियां दी, मगर उसी मजमे में एक 10-12 साल का बच्चा खड़ा हो गया और पतली पतली टांगों से चलता हुआ नाना की बारगाह में आया और बच्चे ने कहा मुस्तफा जाने रहमत मैं आपसे वादा करता हूँ जहां जहां आप कहेंगे वहां वहां मैं साथ दूंगा। फारसी का एक मकूला है, बरआवाज़े कोदगा गर्रा मशोद, बच्चों की आवाज पे घमंड नहीं किया जाता। नबी ने बच्चे से सवाल किया था दावत जुलशेरा में, ए बच्चा तुम्हें मालूम है मैं नबी हूँ, मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मेरा सफर मक्के को छोड़कर मदीने तक जाता है, मैं हिजरत करूंगा, हिजरत की रात बिस्तरे नबूवत पर सोना पड़ेगा, क्या सोओगे? तो बच्चे ने वादा किया था कि सोऊंगा। ए बच्चे अगर मेरे दीन की हिफाजत के लिए तुम अपने बेटे को तुम्हें कुर्बान करने की जरूरत पड़ जाए तो बेटों को कुर्बान करोगे? बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी दीन की हिफाजत के लिए मैं पूरे कुंबे को कुर्बान कर दूंगा मगर आपके दीन पर आंच नहीं आने दूंगा। अली अकबर ने ज़ैनब से कहा फूफी वो बच्चा कोई और नहीं था, नाना से जो बच्चा ने वादा किया था जात थी मुस्तफा की और जो बच्चा था वो मेरा दादा मौला अली था। वो बच्चा मेरा दादा था। दादा अब दादा के हाथ से हाँ मिलाने जा रहा हूँ और यजीद के हाँ में ना मिलाने जा रहा हूँ। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे लाल मेरे भतीजे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तू इतना बुलंद हो गया है, इतना इल्म वाला हो गया है, तेरी फिक्र इतनी ऊंची हो गई है, तू इतना समझदार हो गया है। ए अली अकबर आ करबला में दुल्हा तुझे तेरी फूफी ज़ैनब बनाएगी। तैयार किया हजरत बीबी ज़ैनब ने और अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला के मैदान में जब उतरे ना तो इमाम हुसैन खेमे से बाहर आ गए और दुआ करने लगे, ए अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह मेरे बेटे की हिम्मत में कुव्वत अता फरमा, ताकत अता फरमा। मगर अल्लाह का करम देखो, जिम्मेदार स्टेज में जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। अरबी में एक मकूला कहा जाता है मुक़द्दमतुल जायज़, तारीख और तारीख करबला जो लिखा है उसमें ये बयान किया है कि अली अकबर जब करबला के मैदान में तलवार लेके दाखिल हुए, पश्चिम गए पश्चिम साफ, पूरब गए पूरब साफ, उत्तर गए उत्तर साफ, दक्षिण गए दक्षिण साफ, पूरे करबला में कोहराम बपा हो गया। इस तरह हुसैन का बेटा तलवार चला रहा है, सब मारे जाओगे, सब काटे जाओगे। शिमर ने कहा, हुरमला ने कहा, अमर इब्ने साद ने कहा एक बार की हमला करो, तीरों की बारिश करो, तलवारों के यलगार करो। इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जब तीरों की बारिश हुई, तलवारों के यलगार हुए और जब निढाल होकर
खून से लथपथ होकर करबला के मैदान में जब गिर पड़े तो एक मनहूस आवाज उठी, हुसैन तेरे जवान बेटे की जवानी को पाश पाश कर दिया है, संभालो जवान बेटे को। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे से बाहर निकले और दौड़े दौड़े तेज कदमों से गए और हजरत अली अकबर को संभाला और लाया। इतने जवान थे, ताकतवर थे हजरत अली अकबर के कांधे पे हजरत इमाम हुसैन ने रखा है। दोनों पांव करबला की जमीन पर घिसटते हुए जा रहा है। खेमे के करीब जाकर हुसैन बैठ गए, अपनी गोद में अली अकबर का सर रखा और अपनी अंगुलियों के पोरों से इमाम हुसैन इमाम अली अकबर के सरों में कंघी की मानी फिर रहे हैं और फरमा रहे हैं, बेटा अली अकबर मत घबरा, बेटा मत घबरा। वो देख नाना हौजे कौसर पे इंतजार कर रहे हैं। मगर अली अकबर ने कहा, बाबा बहुत प्यास लगी है, बाबा बहुत प्यास लगी है बाबा, अगर चंद कतरा पानी मिल जाता बाबा तो मैं यजीदियों को फिर मारता, यजीदियों को फिर काटता, यजीदियों को फिर दौड़ाता। आका हुसैन जवाब देते, मेरे लाल ए मेरे बेटे, तुझे मालूम है ना 3 दिनों से पानी बंद है, 3 दिनों से खाना बंद है, 3 दिनों से दाना बंद है। ए बेटा अली अकबर तेरा बाबा पानी कहां से लाएगा? लेकिन हुसैन ये भी फरमा रहे हैं, ए बेटा अली अकबर हुसैन का घराना वो घराना है कि आज तक मांगने वाला कोई खाली वापिस नहीं लौटा। आज हुसैन से उसका बेटा कैसे लौटेगा? ए बेटा अली अकबर, बचपने में एक दिन मैं रो रहा था, नाना घर को आए, मेरी फातिमा से पूछा, ए फातिमा हुसैन क्यों रो रहे हैं? मेरी माँ फातिमा ने कहा, ए मेरे बाबा जान या रसूल अल्लाह, आज मेरे घर पीने को पानी नहीं है, प्यास से हुसैन रो रहे हैं। तो नाना ने हमें अपनी गोद में उठाया और फरमाया, हुसैन मुंह को खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे खुले हुए मुंह में नाना ने अपनी मुकद्दस जबान डाल दी और नाना ने फरमाया, बेटा हुसैन चूस, बेटा हुसैन चूस, बेटा हुसैन चूस। मैं चूसता रहा, मैं चूसता रहा, मैं चूसता रहा और नबी फरमाते रहे, मुस्तफा फरमाते रहे, ए बेटा हुसैन इतना चूस ले कि मदीने से मक्के तक, मक्के से मकामे पैसा तक, मकामे पैसा से करबला तक और करबला से मैदान महशर तक तुम्हें प्यास नहीं आएगी। अब अली अकबर से इमाम हुसैन फरमाते हैं, बेटा जो नाना ने हमें पिलाया है आज तेरा बाबा तुझे पिलाता है। ए बेटा अली अकबर मुंह खोल। अरे जवान बेटा खून में हो, बाप की गोद पे सोया हो, वो बाप को कैसा लगता होगा थोड़ा महसूस तो करके देखो मेरे सुन्नी भाइयों। लेकिन आका हुसैन फरमाते, बेटा मुंह खोल। और अली अकबर ने जब अपना मुंह खोला तो हुसैन ने अपनी मुकद्दस जबान डाल दी, कहा बेटा चूस। और चंद मिनटों को चूसने के बाद अली अकबर ने कहा, बाबा प्यास खत्म हो गई बाबा, ए बाबा मगर एक नेज़ा मेरे दिल पे लगा है बाबा, बहुत तकलीफ हो रही है, बोटी से बड़ा दर्द है बाबा, उसे बाहर निकाल दो। आज मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, एक कतरा खून निकलता है तो बाप का गुस्सा देखने लायक होता है। वारे मेरा हुसैन, पूरी कायनात की ताकत को इकट्ठा किया हुसैन ने और वो नेज़ा को अली अकबर के दिल से जब खींचा तो सिर्फ नेज़ा नहीं निकला, नोके नेज़ा में अली अकबर का धड़कता दिल बाहर निकल आया। हातिफे गैबी से आवाज आई, हुसैन हिम्मत है जवान बेटे का दिल देख सको? आका हुसैन जवाब देते, परवरदिगार हुसैन में तो ये हिम्मत नहीं है कि जवान बेटे का दिल देख सके, मगर अल्लाह हुसैन का बेटे का दिल जो निकल जाए खाने काबा के तहफ्फुज़ के लिए, कुरान पाक की हिफाजत के लिए, नाना जान की शरीयत की हिफाजत के लिए, ए अल्लाह
जो इस्लाम के हिफाजत के लिए दिल निकल जाए। हुसैन का एक बेटा 18 साल की जवानी लेकर करबला आया है। अगर 100 बेटा हुसैन का होता और करबला में आता, अल्लाह 100 बेटों को मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता, मगर दामन इस्लाम को कभी दागदार नहीं होने देता। पांच मिनट में अपनी गुफ्तगू में सिमट रहा हूं। 5 मिनट में सिर्फ इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु खेमे में आए। उम्मे रुबाब से कहा, शहरे बानो से कहा, ए मेरी बीवियों, एक बार मोहब्बत की नजर से अपने सरताज को देख लो। ए मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, अपने भाई को देख लो। अब मैदान महशर ही में मुलाकात होगी। खुर्राम वफा हो गया। हजरत ज़ैनब ने कहा, ए भाई, आज तेरी बहना ज़ैनब तुम्हें दूल्हा बनाएगी। एक गेठरी खोला, एक बोकचा खोला, उसमें अमामा निकाला। इमाम हुसैन ने पूछा, मेरी प्यारी बहना ज़ैनब, ये कौन सा अमामा है? तो ज़ैनब ने कहा, भाई ये अपने नाना जान का अमामा, मुस्तफा का अमामा। ज़ैनब ने हुसैन के सर पे बांधा। कमर में जो पटका हुसैन का था वो आम कपड़ा नहीं था, वो पटका था हजरत फातिमा ज़हरा की चादर का पटका था। और जो हैदरी जुल्फिकार करबला के मैदान में लेके हुसैन उतरे थे, वो आम तलवार नहीं थी। कभी उसे हसने मुस्तफा ने लिया था, कभी उसे मौला अली ने लिया था, और कभी मुस्तफा जाने रहमत ने लिया था। तलवार लेके तैयार होके दुलदुल पे घोड़े पे हुसैन सवार हुए। चाबुक पे चाबुक दे रहे, घोड़ा बढ़ नहीं रहा। आका हुसैन ने फरमाया, बेटा डर गए मैदान में जाने से? झुनझुन हिलाकर घोड़े ने कहा, हे आका हुसैन, मैं डरा नहीं हूँ, मैं मोहब्बत की जंजीर में फंसा हुआ हूँ। ए आका हुसैन, नजरें घुमाकर पीछे देखिए, मुड़ के ना। मेरे दोनों पिछले पांव से आकर सकीना लिपट गई है। अगर मैं पांव उठाऊंगा तो सकीना दब जाएगी। ऐ हुसैन, सकीना को दबाकर मैं यजीदी नहीं बनना चाहता, सकीना को बचाकर मैं हुसैनी बनना चाहता हूँ। करबला से ये पैगाम मिला कि जो जालिम जुल्म करता है वो यजीदी होता है, और जो इंसान को बचाता है वो गुलाम हुसैन। आका हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, अपनी बेटी सकीना को गोद में लिया। इरशाद फरमाया, बेटी सकीना, अल्लाह की जानिब से जो नेमत मिलने वाली है ना, उसमें रुकावट ना बनो। तेरी मोहब्बत के कदरदान मुसलमान हो जाएंगे। ये दुआ किया था हुसैन ने करबला में। आज और कयामत तक का जुमला सुन लो अलाउद्दीन अहमद कादरी की जबान से। जब जब मुहर्रम का चांद नजर आता है, ऐसा लगता है कि ये पहला मुहर्रम आया हुआ है। ये किसी और का नतीजा नहीं, इमाम हुसैन की दुआ का नतीजा। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब गए ना, तो यजीदियों ने सोचा था, भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, मजलूम हो गया है हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन, 3 दिन का भूखा है हुसैन। 71 लाशों को ढोते ढोते हुसैन निढाल हो गए हैं। इन्हें हमला करो, यकबारगी करो, हुसैन पस्त हो जाएंगे। मगर तलवार चलती रही, नेज़ा चलता रहा, निकलता रहा, और घंटों घंटों इमाम हुसैन ने तलवारें चलाई। यजीदियों की लाश के अंबार लगा दिए। तो यजीदियों ने कहा, अरे तुम क्या सोच रहे हो? ये सोच रहे हो कि 3 दिन का भूखा है हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन, मजलूम हो गया है हुसैन। अरे सुनो पासकुड़ा वालों, पूरी रात जो तुम जगे हो, मौलाना कादरी एक जुमला देकर जा रहा है। शिमर ने कहा था, अमर इब्ने साद ने कहा था, अरे हुसैन को देखोगे प्यासा नजर आएंगे, हुसैन को देखोगे निढाल नजर आएंगे, हुसैन को देखोगे प्यासा नजर आएंगे, मगर हुसैन में देखोगे अली का खून नजर आएगा, हुसैन में देखोगे फातिमा का दूध नजर आएगा, हुसैन में देखोगे मुस्तफा का कमाल।
बेला आखिर इमाम हुसैन की शहादत हुई। मैंने 5 मिनट का वादा लिया, वक्त ज्यादा ना हो। इमाम हुसैन की शहादत हुई और शहादत होने के बाद वो भी आपने सुना होगा। सिर्फ 2 बात बताऊंगा। शहादत के बाद रात को यजीदियों ने किया और जबा करने के बाद खाने के लिए जश्न मनाया, मगर ऊंट का गोश्त अंदरामीन की तरह कड़वा हो गया, गोश्त खा ना सका। रात गुजरी और जब जाने का वक्त आया दमिश्क के जानिब में, तो काफिला लुटा फूटा। इमाम हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इख्तिदा में वो काफिला रवाना हुआ, मगर आगे आगे हुसैन का कटा हुआ सर है, लेकिन काफिला बढ़ नहीं रहा है। इमाम हुसैन का सर बढ़ नहीं रहा है। शिमर आके बोला, ए बीबी ज़ैनब, जब तक तुम अपने भाई के सर को इजाजत नहीं दोगी, तेरा भाई का सर आगे नहीं निकलेगा। वारे मेरा हुसैन। हजरत बीबी ज़ैनब ने कहा कि 10 लोग हमारे काफिले में रह गए हैं, गिनती करो, गिनती करो। जब गिनती होने लगी तो 9 लोग मौजूद थे। हजरत सकीना काफिले में नहीं थी। हजरत ज़ैनब ने कहा, ढूंढो, जब तक सकीना नहीं आएगी हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ेगा। दुनिया वालों को पैगाम दिया आका हुसैन ने, ए दुनिया वालों, जब तक हुसैन का सर तन से लगा था तब तक भी तेरा इमाम था, और जब सर जुदा हो गया फिर भी नेज़े पे यजीदियों ने बुलंद करके बता दिया कि हुसैन कल भी इमाम था, आज भी इमाम है, कयामत तक इमाम रहेगा। एक बात, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये लूटा फूटा काफिला यजीदी कटा हुआ सर नेज़े पे लेके चले, काफिला लेके दमिश्क जब पहुंचा तो यजीदी ने यह अफवाह फैला दिया था कि कुछ हुकूमत के बागी लोग थे, उनके सर काट दिए गए हैं। ये नहीं कहा कि हुसैन को शहीद कर दिया गया, ये नहीं कहा था हरामखोर ने कि नबी के खानदान को कत्ल किया गया। हुकूमत के बागी लोग थे तो तमाशाई लोग बिल्डिंगों पे चढ़ चढ़ के दमिश्क में देख रहे थे कि कौन बागी काफिला रहा है, कौन लूटा फूटा काफिला रहा है। एक बात जो सुनाने के लिए मैं बहुत बेचैन है, उसे सुनो और मौलाना कादरी को इजाजत दे दो। एक ज़ईफ़ा दौड़ी दौड़ी आई बीबी ज़ैनब की बारगाह में और कहा, है मखदूमा, ये बूढ़ी औरत के घर में खजूर था, पानी था, इसे कबूल फरमा लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा, है बूढ़ी माँ, करबला की जफर जमीन से लेकर दमिश्क तक इस लूटे फूटे काफिले को किसी ने पानी का एक कतरा नहीं ला कर दिया। ए बूढ़ी माँ, तू कौन है बता? तो उस औरत ने जवाब दिया था, ए बंगाल के सुन्नियों, के बीबी तू कौन है मैं नहीं जानती, किसका काफिला ये मैं नहीं जानती, लेकिन बचपने में मैं मदीने में रहा करती थी और बीबी फातिमा की खादिमा थी। मैंने आने बीबी फातिमा से कहा था, ए बीबी फातिमा, आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो बीबी फातिमा ने हाथ उठाकर दुआ मांगी थी कि जाओ, दमिश्क से एक लूटा फूटा काफिला दाखिल होगा, तुम उस दिन तक जिंदा रहोगी। उस दिन तुम्हारे घर में जो होगा उस काफिले वाले को खिला देना, उस काफिले वाले को तुम पिला देना। हजरत बीबी फातिमा ने जो दुआ की थी, एक लूटा फूटा काफिला मैंने देखा तो पानी लेकर आई हूँ, खजूर लेकर आई हूँ, लेकिन हजरत फातिमा से मैंने अर्ज किया था, ए बीबी फातिमा, आज बचपने में हुसैन को देख रही हूँ, हसन को देख रही हूँ, ज़ैनब को देख रही हूँ। ए बीबी फातिमा, आप तो फरमा दीजिए जवानी में एक बार हुसैन को देख लूं, एक बार ज़ैनब को देख लूं, एक बार हसन को देख लूं। तो बीबी फातिमा ने दुआ की थी, जाओ मरने से पहले तुम मेरे बेटे हुसैन को भी देखो और मेरी बेटी को भी तुम देखोगे। मखदूमा, मैं तो नहीं जानती, मैंने ये सुना है कि इमाम हसन शहीद करा दिए गए, शहीद हो गए, मगर आप मुसाफिर हैं, आप तो बात दीजिए कि मैं हुसैन को भी देख लूं, बीबी ज़ैनब को भी देख लूं। हज़रत ज़ैनब ने अपना चेहरा खोल के दिखाया और फरमाया, ए खादिमा, मेरी माँ की
की दुआ कबूल है। ज़ैनब मेरा चेहरा देखो, मैं फातिमा की बेटी ज़ैनब हूँ, और जो कटा सर जा रहा है वो मेरा भाई हुसैन का सर जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत से पहले बीबी फातिमा को भी नहीं था, मौला अली को भी नहीं था। हजरत जिब्रील ने आके मुस्तफा से कहा कि आपकी उम्मत में से कलमा पढ़ने वालों में से आपके हुसैन को लोग शहीद कर देंगे। तो नबी ने हाथ उठा के दुआ मांगी थी, अतिल हुसैना अजरो सबरा, ए अल्लाह मेरे हुसैन को अजर अता फरमा, मेरे हुसैन को सब्र अता फरमा। अल्लाह फरमाता है वफतनाहु बिज़िबिन असीम, जिंदगी सलामत मोहब्बत बाकी, किसी मोड़ में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह तकरीर करूंगा। मैं दुआ देना चाहता हूँ, मुसाफिर आदमी है, सब लोग हाथ उठाइए, मुझसे दुआ लीजिए, इजाजत दीजिए। सब लोग हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, हुसैन का दामन, अली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, और बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।